हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि शुक्र के वक्री होने की, यानी शुक्र अगर वक्री होते हैं तो किन चीजों के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं, किन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। यानी वक्री शुक्र आपके जीवन से क्या चीजें आपसे वापस ले सकते हैं और किन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 7th हाउस के लॉर्ड प्लस आपके द्वितीय हाउस के लॉर्ड होते हैं, वृष राशि के लॉर्ड होते हैं और तुला राशि के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र जो है, एक तो सबसे पहले आपकी लग्जरीज, आपकी सौंदर्य, इसका प्रतीक माने जाते हैं, आपके फेम के लॉर्ड कहे जाते हैं शुक्र। तो अगर शुक्र ही वक्रीय चाल चलेंगे तो आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसा पड़ सकता है। 13 मई को शुक्र अपनी वृष राशि में वक्रीय चाल की ओर चलेंगे, यानी उल्टी चाल। तो उल्टी चाल राशि चाहे उनकी खुद की ही है, स्वराशि के है, लेकिन फिर भी उल्टी चाल कहीं ना कहीं ये फायदा के बजाय नुकसान की ओर ज्यादा इंडिकेट करती है। बताएंगे हम कि राशियों का कैसा हाल रहने वाला है, कौन सी राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के बात करते हैं तो एक राशि में लगभग 1 महीना और 1 नक्षत्र में 11 दिन तक का इनका भ्रमण होता है। 1 वर्ष मार्गी और 1 वर्ष ये वक्रीय अवस्था में रहते हैं जब इनकी कैलकुलेशन की जाती है। और वक्रीय अवस्था जो है ये अच्छी नहीं मानी जाती, और वक्रीय अवस्था में पूर्व में जाकर के ये उदय होते हैं और पश्चिम में जाकर के ये अस्त हो जाते हैं। शुक्र की अगर हम मार्गी अवस्था देखते हैं तो लगभग 510 दिन की होती है, और इनकी वक्रीय अवस्था की अगर हम चलते हैं तो वो 45 डेज 45 दिनों की होती है। जिस भाव में शुक्र होते हैं उससे 7th भाव के फल ये बहुत अच्छे देते हैं, यानी उससे अगर 7th भाव की बात करते हैं तो उसके फल प्रदान करते हैं ये। चलिए, ये तो कुल मिलाकर की थी कि कैसे शुक्र की किन स्थितियां रहती हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि राशियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ने वाला है। मेष राशि की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि मेष राशि का सबसे पहले नंबर आता है हमेशा की तरह, और मीन राशि का नंबर आता है सबसे लास्ट में। लेकिन मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो वक्रीय शुक्र की जो स्थिति है वो द्वितीय भाव में वक्रीय हो रहे हैं, यानी वृष राशि में हो रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष से द्वितीय भाव हो गया। तो द्वितीय भाव हमारा किस चीज का होता है? धन का होता है, हमारे परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, हमारे बोलने चालने का होता है, खास करके खाने पीने का लेकर के भी होता है। तो ऐसे में द्वितीय भाव में शुक्र का वक्री होना यानी कुछ चीजों को साफ इंडिकेट करता है कि एक तो आपको धन हानि से बचना है, दूसरी बात बोलने से पहले आपने 10 बार सोचना है, ध्यान रखना है, वाणी का प्रयोग करना है, लेकिन बड़ा सोच समझ करके। नेत्रों से जुड़ी हुई आपको समस्या हो सकती है तो आपने कोई चूक नहीं करनी है। जैसे ही मौसम बदलता है तो मौसमी बीमारियां भी आ जाती हैं, ऐसे में आपने आंखों का खास करके ध्यान रखना है। छोटी सी एलर्जी, छोटी सी इन्फेक्शन भी बड़ा रूप धारण कर सकती है, इसीलिए आपने खास करके ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। जल्दी ही आप विश्लेषण ले लें और खास करके डॉक्टर की सलाह ले लें। बात करते हैं वृष राशि की। आपकी तो स्वराशि, अपनी ही राशि में शुक्र जो है वक्रीय हो रहे हैं, और अपनी राशि के ऊपर अगर शुक्र वक्री है तो इम्पैक्ट कैसे डालेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपके लग्न को कमजोर कर देगा। वृष राशि वालों को अगर लग्न के हिसाब से चलते हैं तो वृष लग्न को कमजोर कर देगा। रेट्रो शुक्र जो चाहे राशि उसकी स्व की हो, बट कहीं ना कहीं एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती
उससे नीचे आने लगते हैं। इंपॉर्टेंट फैसले, इंपॉर्टेंट काम बहुत ही ध्यान से करें। पूर्ण तो हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कलाकारों के लिए जो वक्री शुक्र है उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट फिर भी जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के स्थिति आ सकता है। बड़ों की सलाह के बिना कोई भी कार्य ना करें इस समय में। आपको लगेगा कि आपने फैसला बिल्कुल सही ले रहे हैं, लेकिन रेट्रो शुक्र अच्छा फैसला नहीं लेने देते कभी भी। और कलाकारों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम फैसला जो है बहुत जल्दी में ले लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में आकर के फैसले, ऐसे लगता है कि वो घर के बहुत बड़े सदस्य बन चुके होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आपको अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर के ही कुछ चीजों की ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वृष राशि की बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का वक्री शुक्र की स्थिति कहाँ पे और कैसी है। आपके लिए जो 12th हाउस है यानी 12वें भाव में, द्वादश हाउस में ये वक्री स्थिति रहेगी। और द्वादश हाउस जो होता है वो हमारे लॉसेस का हाउस होता है। अनवांटेड खर्चे, बिना मतलब के कुछ खर्च आ सकते हैं, तनाव हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, घूमने फिरने जा रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये चीज कहें कि आपको बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है दाम्पत्य जीवन को संभालने की, क्योंकि पति पत्नी का वो बेडरूम भी होता है 12th हाउस। ऐसे में अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। धन का अगर इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लॉस के इंडिकेशन हो रहे हैं, तो बेवजह बिना सोचे बिना सलाह के कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना कर दें, क्योंकि ये वक्रीय चाल जो है ये आपको धन का लॉस करा सकती है, बिना मतलब का धन खर्च करवा सकती है। सरकारी काम अगर आपका कोई अटका हुआ है तो वो होने की संभावना है, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं तो शुक्र की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए एकादश यानी 11th हाउस में है। धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं, मिल सकता है, अचानक पैसा डूबा हुआ वापस आ सकता है, बट आपको पैसा लेते समय या देते समय ये बहुत सावधानी रखनी है। आपने एकदम से ब्लाइंड फेथ करके ना तो पैसा देना है ना लेना है, तो इसका मतलब ये है कि अलर्ट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, प्रमोशन के थोड़े से आपके योग बन रहे हैं, पारिवारिक सुख सुविधाएं भी मिल सकती हैं आपको। सिंह राशि की बात कर रहे हैं तो सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए जो वक्री शुक्र की स्थिति है वो दशम भाव में 10th हाउस में आपके कार्य तो पूर्ण करेगा, लेकिन कार्य कई बार हम लथार्जी को हो जाते हैं कि आज का कार्य हम कल कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन ना करें, क्योंकि ये कार्य फिर लटक जाएंगे। तो ऐसे में अपने कार्य जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में हो सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत है। जैसे ये समय निकलेगा तो आपकी स्थिति फिर से बेटर कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी। उन्नति तो है, लेकिन उन्नति के साथ साथ एक आपके लिए चैलेंज भी है, तो आपको चैलेंज स्वीकार करते हुए ही आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि दशम भाव आपके कर्म कार्य का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है। राशि की बात कर लेते हैं तो शुक्र की स्थिति आपकी कन्या राशि से नवम भाव में 9th हाउस में यानी भाग्य के स्थान पर डेस्टिनी के हाउस में हो रही है। विरोधी आपके तो शांत रहेंगे, लेकिन आपका भाग्य हर कदम कहते हैं ना कि परीक्षा देने के लिए तैयार होता है, तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ होगी। लेकिन आपने जितने ज्यादा धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे उससे आपको फेम भी मिल सकता है, नेम भी मिल सकता है और मनी भी मिल सकती है। पिताजी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन मतभेद को ज्यादा ना बढ़ने दें। आप ही पहला कदम उठाएं पैचअप की ओर, क्योंकि शुक्र की वक्रीय चाल आपको दिक्कत कर सकती है, वरना परेशानी में ला सकती है। ये कन्या राशि का हाल था। और यात्रा के लिए अगर क्या हम कहें तो यात्रा के लिए समय ठीक नहीं है। कोई बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र की वक्रीय चाल अपने से अष्टम भाव में होते हैं, और अष्टम भाव आपकी हेल्थ को इंडिकेट करता है।
अननेसेसरली के तनाव को इंडिकेट भी करता है, कुछ अचानक घटनाओं को इंडिकेट करता है, कुछ गुप्त चीजें एकदम से बाहर आके उजागर हो सकती हैं, वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, कोई तीसरा आपके ऊपर हावी होकर के आपके पारिवारिक रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। रात में हम लोग एक उपाय भी बताने वाले हैं कि इस वक्रीय चाल में किन लोगों को किस तरीके का उपाय करना चाहिए। एक ऐसा रामबाण उपाय है जो हर किसी को करने हैं ताकि आप इन समस्याओं से दूर रह सकें। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वक्री शुक्र सप्तम भाव से वक्रीय हो रहा है, आपकी राशि से सप्तम 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, आपके विवाह का हाउस है, आपके पार्टनर का हाउस है। निर्णय लेने हैं तो बेहद ध्यान से ले, इमोशनल होकर के नहीं, अपने आप में धैर्य अंदर रख करके ही किसी भी फैसले को अंजाम दे। और विवाह की बात अगर के हो तो टल सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात कहें तो उसमें परेशानी हो सकती है। दो कड़ियों के बीच को जोड़ने का लॉर्ड भी होता है शुक्र, यानी आपके प्यार का लॉर्ड होता है, जो पति पत्नी के बीच का प्यार भी शुक्र ही है। तो ऐसे में आपने अपने जीवन साथी के साथ अननेसेसरली की बहस नहीं करनी है। शक आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, शक से दूरी बना करके रखनी है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को के लिए वक्रीय शुक्र की स्थिति अपने भाव से छठा भाव हमारे रोग है, हमारे एनिमीज है, हमारे कॉम्पिटिटर्स है, शत्रु है। तो बेवजह आप परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरली खर्च हो सकता है, एनिमीज आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हो सकता कोई खास नजदीकी इंसान भी आपके जो लूप होल जानता हो वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली हैरास कर सकता है। तो चोट की चपेट में भी आ सकते हैं। तो बहुत सावधानी से किसी भी कार्य को करें, रोग से बचने का प्रयास, हाइजीन रहे और समय समय पर डॉक्टर की सलाह ले ले। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी थी वो जागृत हो सकती है, ऐसे में कोई चूक नहीं करनी है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है आपको। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों, शुक्र की स्थिति की जो वक्रीय चाल की स्थिति है वो आपके भाव से पंचम भाव, आपकी संतान का भाव, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव, आपके प्यार का भाव और आपके हायर एजुकेशन का भाव है। तो खास करके पढ़ाई में तो आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा अगर आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको अपने दोस्तों के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है इस समय। बहुत सारी चीजें कोशिश करें कि आपके मित्रों से हाइड करके रखें, क्योंकि हर बार हर चीज ओपन कर देने से कई बार लॉस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है, चौकन्ने रहने की जरूरत है। बेवजह का जो खर्च होता है उसे भी कंट्रोल, और खास करके हम फ्रेंड सर्कल के ऊपर बहुत ज्यादा कई बार दिल खोल करके हम लोग खर्च कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इस समय अपने आप को कंट्रोल करके चलें। अति विश्वास मित्रों के ऊपर नहीं करें, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना भी हो सकती है। हाँ, एक चीज और, अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो आपने हद से ज्यादा पैसा उन्हें नहीं देना है और ना ही उनसे बहस करनी है। बहुत मैनिपुलेटिंग वे में ही अपने बच्चों को समझाना है, उन्हें एक सही शिक्षा देनी है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र की जो वक्री चाल है अपने भाव से चतुर्थ भाव में यानी 4th हाउस में हो रही है। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है इनकी हेल्थ को लेकर के। कोई चूक ना करें, क्योंकि छोटी सी इग्नोरेंस आपकी बड़े खतरे में डाल सकती है। अगर आप राजनीति में है तो आपके लिए समय सामान्य है, लेकिन सिंहासन पर अगर उच्च पद पर आप कहीं हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ऐशो आराम की जिंदगी में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, क्योंकि लग्जरीज को आपके कंट्रोल करता है शुक्र। रेट्रो शुक्र आपको ज्यादा फायदा नहीं दे रहा है।
सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आने के पूरे चांसेस हैं। आखिरी राशि है मीन राशि की। वक्री शुक्र की स्थिति आपके तृतीय भाव 3rd हाउस में हो रही है। क्रिएटिव काम आपके पूर्ण तो होंगे, लेकिन आपको हिम्मत के बिना कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको हिम्मत भी करनी है, मेहनत भी करनी है। तो दोनों चीजें ही आपके क्रिएटिव कार्य को पूरा करने का अंजाम यानी रास्ता दे सकती हैं। कोई भी कार्य को अधूरा ना छोड़े, अधूरे आपके कंप्लीट करने में दिक्कत करेगा, क्योंकि आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत का भाव है, उसमें शुक्र का रेट्रो होना, वरना आपके फेम के ऊपर सेंध लगा सकता है। तो ऐसे में अपने लथार्जिकपन से हट करके आपने अपने काम की ओर रुझान करना है। शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ दबे हुए शत्रु जो आपको मित्र लगते होंगे, लेकिन वो आपके एनिमीज हैं। तो सावधान रहें, अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें ऐसे लोगों से। अपनी निजी बातें, पर्सनल बातें इस पीरियड के अंदर बिल्कुल किसी को ना बताएं, चाहे कोई भी हो। उपाय की अगर के मैं बात करती हूँ तो ये राशि वालों को जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, अगर जो लोग भी इससे पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र फेम, लग्जरीज, आपके सौंदर्य, आपके कैपेबिलिटी, आपके बहुत लोगों तक आपको पहुंचा देने वाला लॉर्ड होता है, आपका कलाकार का लॉर्ड होता है। तो ऐसे में आपके शुक्र का रेट्रो होना बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं माना जाता है। उपाय जरूर कर लें। आपको क्या उपाय करना है? एक तो सबसे पहले लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर शुक्र आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, 5वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, प्रथम भाव के स्वामी है, तो ऐसे लोग, अगर आपको लगता है आपकी कुंडली के अंदर स्थिति नहीं है, पर्सनल निजी कुंडली में भी आपकी स्थिति नहीं है, गोचर के हिसाब से अलावा अगर आपको लगता है कि पर्सनली आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हैं, स्थिति नहीं बेटर है, तो आपको उपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। 6-8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन करके ही आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आप इन उपायों को करें और अपने आप को शुक्र की वक्री चाल से सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस जो भी बड़े मेजरली प्लेनेट चेंज होते हैं या फिर वक्रीय चाल में होते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, वो सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर जरूर डालती हूँ। और तो और टिकटॉक के फॉलोवर्स, मेरे इंस्टा के फॉलोवर्स, आप भी इन वीडियोस को YouTube पर जाकर के जरूर देखें। आप सभी का धन्यवाद है। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि मैं मैक्सिमम हर दिन शाम को 6 से लेकर 6:15 के बीच अपने चैनल यानी आचार्य जीतू सिंह के चैनल पर जरूर लाइव आती हूँ, और जिसमें मैं फ्री विश्लेषण, एक तरह की कुंडलियों का आपका फ्री निशुल्क सेवा देती हूँ। आप चाहें तो अपनी कुंडली वहां पर आकर के मेरे साथ बात करके मैसेज के द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आपको मिलना है तो आप अपने मेरे ऑफिस के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आप अपने पर्सनल तौर के ऊपर भी अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। फिर हाजिर होंगी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।